उदास भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी दोबारा होने वाला है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का जबरदस्त फाइनल मुकाबला खुद आईसीसी ने किया है। सबसे बड़ा खुलासा किया तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले, ये फाइनल सब तय हो चुका है। अभी हम आपको सब कुछ सबूत के साथ दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कब और कहां पर या मैच खेला जाएगा या मुकाबला कहां पर किया जाएगा। और हम आपको कुछ लाइव तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आप काफी खुश हो जाएंगे और आपकी वही पुराने जीत के सपने एक बार फिर से दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा क्या कुछ कहा? आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की बात बताते हुए क्यों छीन लिया? उसे ट्रॉफी कितनी देर में शुरू होने वाला है? ये रोमांचक फाइनल, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा आउट थे या फिर नॉट आउट? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी हासिल की है, अब हम आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो यह बात चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। कप्तान रोहित का कैच छोड़ भेज दिया था। रोहित शर्मा नॉट आउट थे, यह बात जैसी पूरी दुनिया को पता चले, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब यह बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती हम वायरस की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और उनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में अंपायर के खिलाफ अपना केवल गार्डन या एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है, बल्कि अब तो यह सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है। बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीन कर रहेंगे। मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए अंपायर्स के साथ यह फाइनल दोबारा शुरू हो सके। तो दोस्तों, यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आ जाती है, वह आईसीसी को बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर रहा है। और दोस्तों, सबसे मुख्य बात जो मैं आपको बता दूं कि यह कब और कहां पर खेला जाएगा, यह भी आज अब बीसीसीआई ने फाइनल कर दिया है। और अब यह मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है, सबकी सांस अटकने वाली है और फिर एक बार दोबारा जोरदार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टक्कर होने वाली है, जिसमें आप लोगों को क्या लगता है कि अपना इंडिया जीतेगा या फिर से वही ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन दोबारा यह मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गए, क्योंकि छोटी सी ही सही, लेकिन एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहां तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहां तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं बचता। भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधरेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना टेढ़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उधर डेट चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था और जब हम फाइनल में पहुंचे तो उसे ऑस्ट्रेलिया को हारना भी हमारे लिए कोई बहुत बजट ही बात रही थी। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टूडियो में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी, नहीं कर रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में
कि पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। मैक्सवेल की गेम पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो केंद्र के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए, ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था और दोस्तों गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर चुका था। उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए। वह अनजान थे, लेकिन ट्रेवल्स हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम 200 फाली पर ऑनर आउट हो गए और उसे चेज करते हुए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं। ट्रेवल्स हेड ने अपने देश को जीतकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, चीज कदर ट्रेवल्स हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करे, उस पर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मर्ज करवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पोंटिंग ने कहा, जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वह का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ डालने के बाद बताया, नहीं क्या फर्क पड़ेगा, आता है, हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेकार है। इसके अलावा और कुछ नहीं, सबको ऑस्ट्रेलिया के जीत को स्वीकारना चाहिए, इतना ही सच है। तो वही एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था, यह सरासर गलत है। देखिए कि टीम अब मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाइए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़े हैं, वो कैच होगी ना, और अगर पता ना चले तो आप उसे बताएं ना। इस तरीके से जेंटलमैन गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वही दोस्तों, शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेवल्स हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वह आउट दिए जाते हैं, ना दिए जाते हैं, वह उनकी किस्मत थी। हम हारते या जीते वह हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती दुखी है, जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मैथ्यू हेडन का भी कहना था, और जीत खेल का हिस्सा है, भारत हारा है और हम जीते हैं। अब किस खिलाड़ी ने कहा, कैच पकड़ा, किसने, कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, ये सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता है और मैच दोबारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुछ दिक्कत भारत के साथ है तो कुछ अपने देश की पहली कर रहे हैं, गलती को भी। लेकिन दूसरे अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इससे डिपेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को दबाने के बाद ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। मुकाबला के दरमियान ने क्या निकलकर सामने आया, जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हर की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में परी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर यहां का डालकर मानस लाभ हुसैन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलाबारो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलेन बनते हैं। एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट दिया, यहां तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल